हाँ जी ज्योति आगे। हाँ जी, लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन्स हैं बस। हर हर चीज के लिए आपको आपको दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ जी, तो देखो जी कैसे उन्होंने एक एक इंसान का नाम लेकर जो जो उन्होंने काम किया उन सबका धन्यवाद दिया। प्रिंट होने तक और इस बुक में जो पिक्चर्स हैं, जो ये ग्राफिक है, जो कुछ भी इस बुक में लिखने के लिए उनको जिन जिन की हेल्प चाहिए थी, उन सब की उन सबका उन्होंने कैसे शुक्राना किया, तो उनको उन सबका हमें भी करना चाहिए। थैंक यू सबसे पहले रोंडा मैन का, थैंक यू थैंक उन यू थैंक सभी यू। लोगों का जिनकी वजह से ये उन पावर बुक सभी हमारे पास जिनकी आई। वजह से पावर पॉइंट हमारे पास आई है, उन सबका हाँ तो बहुत जी देखो इन्होंने कैसे किया शुक्राना एक एक इंसान का, और उसके बाद अपनी बेटियों का, अपने पापा का, अपनी मम्मा का। क्यों? सोर्स जो मैंने कल बताया आपको, अपने मम्मी पापा का शुक्राना करना इज अ सोर्स। हम उन्हीं से आए हैं, उन्हीं से हमें पावर मिलती है। जिनसे मतलब देखो, अब मोबाइल फोन का कल मैंने एग्जांपल दिया था। मोबाइल फोन को अगर मैं, मेरे पास चाहे आईफोन हो, चाहे i1+ हो, जो मर्जी फोन हो, मेरे पास 20,000 वाला फोन हो, चाहे मेरे पास 50,000 वाला हो, चाहे लाख वाला हो, अगर उसके अंदर चार्जिंग नहीं है तो वो किसी यूज का है? नहीं है कि नहीं है? नहीं है। अगर आपके पास फोन है बट चार्ज नहीं है, बैटरी नहीं है, आप क्या वो फोन आपके लिए यूजफुल है? आप उससे कॉल कर सकते हो, आप उससे फोटोज खींच सकते हो अगर उसके अंदर चार्जिंग ही नहीं है? यस और नो? ऐसे ही आपके सोर्स कौन है, आपकी पावर कौन है? आपके मम्मी पापा। तो मम्मी पापा का हम शुक्राना करते हैं जैसे हम रोज करते हैं अपनी प्रेयर में, ऐसे ही हमने रोज अपनी मम्मी पापा का शुक्राना करना है, क्योंकि वहीं से हमें पावर मिल रही है। इस दुनिया में हमें लेकर आए, हमें पढ़ाया, उनकी वजह से ये लाइफ हमें मिली। जिनकी उन्होंने हमें अलाउ किया इस दुनिया में लाने के लिए, उन्होंने चूज किया हमको अपनी बेटी या बेटा बनाने के लिए। उनकी वजह से ही आज हम जो कुछ भी हैं उनकी वजह से हैं, हैप्पी हेल्दी। जो भी संस्कार मिले हैं उनसे मिले हैं, जो भी क्वालिटीज हैं, जो भी हमने उनसे ही पढ़ना सीखा, उनसे ही लिखना सीखा, उनसे ही उन्होंने ही हमें पढ़ना पेंसिल पकड़ना सिखाया, उन्होंने ही हमें खाना खिलाया, उन्होंने हमारी इतनी केयर करी, रातों को जागी। तो ये जो पावर है, हमें पावर कहाँ से मिलती है? हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। तो हमें अपने पेरेंट्स का रोज शुक्राना करना है, रोज करना है। लिख के करें, बोल के करें। तो मैं अपनी मम्मी का आज मुंह सामने है तो उनका शुक्राना करती हूँ। थैंक यू मम्मी फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी, यू आर डूइंग फॉर मी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मेरे लिए जो कुछ भी, सब कुछ सबसे बेस्ट मुझे देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। आपकी वजह से ही आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपकी वजह से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके प्यार के लिए शुक्रिया, आपकी केयर के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सारे अपने पेरेंट्स को शुक्राना करें, चाहे आप लिख के करें, चाहे आप बोल के करें, चाहे आप सामने जाके करें, जैसे मर्जी करें, बट आपको अपने पेरेंट्स का थैंक यू जरूर करना। तो चले जी, हमने अपनी लाइफ में अब हम देखो, हमारे पास हम चाहे हाउस वाइफ हैं चाहे वर्क करें, हम वैसा शुक्राना कर रहे हैं। हमारे घर भी स्टाफ आता है, हाउस हेल्प आती है, कूड़े वाली आती है, आपके ड्राइवर्स हैं। आपको जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, एक दिन कूड़े वाली नहीं आएगी आपके घर, 2 दिन नहीं आएगी, तो कैसा हो जाएगा आपका घर? क्या हम उनको शुक्राना करते हैं? आपका प्रेस वाला नहीं आएगा, आपका दूध वाला नहीं आएगा। क्या हम उनका शुक्राना कर रहे हैं जिनसे रोज हमारी लाइफ चल रही है? हमारी एक दिन हेल्प, हाउस हेल्प नहीं आती है, काम का पता चलता है कि कितना काम वो करती है।
हमारा घर साफ रहता है उनकी वजह से, उनकी ही वजह से मुझे टाइम मिलता है कि मैं अपने लिए, ये जो मेरा पैशन है, मैं इसके लिए अपने लिए काम कर पाती हूँ, वो टाइम निकाल पाती हूँ। वो जो वो जो मेरे घर को बिल्कुल साफ रखती है, मेरे किचन को साफ रखती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे बर्तन धोती है। पहले तो मैंने वो भी कुक भी रखी हुई थी। तो सारा कुछ, इतनी फैसिलिटीज वो जो हमें देती हैं, क्या हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं? बट जिस दिन वो नहीं आती, उस दिन इसका तो काम ही यही है, छुट्टियां मारती है, इसको नहीं पता। तो हम फटाफट कंप्लेन करने लग जाते हैं। क्या हमने उनको अप्रिशिएट किया कि आप आते हो तो मुझे, मेरे लिए टाइम निकलता है, या मेरे लिए मुझे, क्योंकि जब वो आ रही है, वो काम कर रही है, आप तो फ्री हो ना, आप उस टाइम में कुछ भी कर सकते हो। आपके शायद गली में सब्जी वाला आता है, आपको कहीं लेने नहीं जाना पड़ता, आपके घर के बाहर सब्जी वाला आता है, फ्रेश सब्जी फ्रूट्स मिल जाते हैं। रोज आपके डोर स्टेप पे दूध वाला रोज आता है, प्रेस वाली आ जाती है, आपका ड्राइवर आ जाता है। आप जो ये फैसिलिटीज ले रहे हो उबर की, जो भी जो भी आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं आजकल, तो स्विगी जो है आपके फटाफट बस मोबाइल में बटन दबाया और सामान आपके घर में आ गया। वो डिलीवरी बॉयज का आप शुक्राना कर रहे हो कि आपने बस ऑर्डर किया और आपके घर आ गया। तो हर चीज जो आपके लिए रोजमर्रा की लाइफ में, हम इन लोगों का रोज शुक्राना कर रहे हैं? पहले तो ये देखें अपने मम्मी पापा का, अपने घर के फैमिली मेंबर्स का, अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का, जो आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके लिए हर वो चीज पॉसिबल कर रहे हैं, जो लाइफ आप जी रहे हो। तो क्या हम उनका शुक्राना कर रहे हैं? ये हमें रोंडा रोंडा से सीखना चाहिए कि कैसे एक एक इंसान का, एक एक चीज का शुक्राना कैसे करना है, उनकी वो क्वालिटीज को देखना है और वो लिखना है। हम फटाफट, एक दिन कूड़े वाली नहीं आएगी, एक दिन हाउस हेल्प नहीं आएगी, तो हम फटाफट बोलने लग जाते हैं। एक दिन दूध वाला थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो हम बोलने लग जाते हैं। एक दिन सब्जी वाला नहीं आएगा, या हमने किसी को बोला लाने के लिए, वो नहीं लाएंगे, तो हम बोलने लग जाते हैं। हमने अपने आप को चेक करना है। अपने आप को चेक करें कि मैं क्या करती हूँ, मैं इस टाइम कौन सी फीलिंग में हूँ, मैं इस टाइम कंप्लेनिंग में हूँ, या मैं इस टाइम ग्रैटिट्यूड में हूँ, मैं शुक्राने भाव में हूँ। क्योंकि जो मैं अंदर डालूंगी, वही, वैसी सिचुएशन, वैसे लोग मेरी लाइफ में आएंगे। सिंपल। तो ज्योति आ जाए, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। प्रस्तावना। हाँ जी। हम्म। पढ़े। आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। सिंपल सुने। आपको हर मनचाही। एक मिनट। आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। यू आर बॉर्न टू लिव एन अमेजिंग लाइफ। चले आगे। आपको बनाया एक अद्भुत जीवन जीने के लिए है। बट हम क्या अद्भुत जीवन जी रहे हैं? चेक करें सारे, कि जैसा जीवन मैं चाहती हूँ, वैसा जीवन मैं जी रही हूँ। आगे चले, अब देखते हैं क्या बोल रही है रौंडा। आप आपको हर मनचाही और प्रिय चीज पाने के लिए बनाया गया है। आपको इस तरह बनाया गया है कि आपका काम रोमांचक हो और आप अपनी सभी मनचाही चीजें हासिल कर सकें। अपने परिवार और मित्रों के साथ आपके मधुर संबंध रहें। परिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन संपत्ति हो। आपको इस तरह बनाया गया है कि आप इसी जीवन में अपने सपने साकार कर सकें। हाँ जी, सारे वेट सपने। वेट वेट। हाँ हाँ। तो आपको किस लिए बनाया गया है? आपको अपनी मन पसंद चीजें पाने के लिए बनाया गया है। आपको इस तरह बनाया गया है कि आपका काम रोमांचक हो और आप अपनी सभी मनचाही चीजें हासिल कर सकें। अपने परिवार और मित्रों के साथ आपके मधुर संबंध रहे। परिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए प्राप्त धन संपत्ति हो। आपको इस तरह बनाया गया है। चेक करें। बनाया तो हमें इस तरह से गया है। हम उस चीज में रोमांच ला रहे हैं, हमें मजा आ रहा है। बनाया हमें इसलिए गया है। बट हमने अपनी लाइफ को कैसा बना दिया है? आगे चले ज्योति। हम्म। हम्म।
अगर आपके मन में सैर सपाटे की प्रबल इच्छा है तो आपको सैर सपाटे के लिए ही बनाया गया है। अगर आपके मन अगर में। आपके मन में कोई व्यवसाय करने की प्रबल इच्छा है तो आपको व्यवसाय करने के लिए ही बनाया गया है। अगर आप डांस, नौकायान या इलायतवी भाषा के अध्ययन से प्रेम करते हैं तो आपको इसी के लिए ही बनाया गया है। यदि आपके मन में संगीतकार, वैज्ञानिक, उद्यमी, आविष्कार का कलाकार, अभिभावक आदि बनने की प्रबल इच्छा है तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। हर दिन जागने पर आपके मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन भर आपके साथ बेहतरीन चीजें होंगी। आपको खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन जीने के लिए। बनाया गया है। हाँ जी। तो चेक करें आपको जिस चीज में मजा आ रहा है, जो चीज करने में मजा आ रहा है, आपको उसके लिए बनाया गया है। अगर आपको घूमने में बहुत मजा आता है तो आपको घूमने के लिए बनाया गया है। अगर आपको कोई बिजनेस करने का मन है, आपको वो करने के लिए बनाया गया है। आपको शायद डांस करने की इच्छा है तो आपको उस लिए बनाया गया है। अगर आपको कहीं कोई लैंग्वेज सीखने का मन होता है, आप नहीं सीख पाए, तो वो आप उसी के लिए बने हो। होता है ना, कईयों का पैशन होता है। आपने कई सुना होगा कि कई बच्चे इंजीनियरिंग कर लेते हैं बस बाद में म्यूजिक में आ जाते हैं। उनका पैशन है म्यूजिक, उनको उसी लिए बनाया गया है। आपका जिसमें मन लगता है, आपकी जिसमें रुचि है, आपको वही करने के लिए बनाया गया है। आपको अगर सिंगिंग अच्छी लगती है तो आपको सिंगर बनने के लिए बनाया गया है। अगर आपको एक्टिंग करनी अच्छी लगती है तो आपको एक्टिंग करने के लिए बनाया गया है। आपको जो भी आपको अच्छा लगता है, आपका पैशन क्या है? मेरा पैशन है कि मैं ये जो क्लासेस ले रही हूँ, इसे करने में मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत मजा आता है। ये क्लासेस जो मैं अपने आप को भी अंदर से सुंदर बना रही हूँ और मैं दूसरों को भी अंदर से सुंदर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब जो मैं चाहती हूँ, जो मैं अपने लिए चाहती हूँ, ये करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे बांटने में बहुत मजा आ रहा है। तो अपना अपना पैशन देखें। और जब ये पैशन को आप फॉलो करते हैं ना, आपके सारे काम अपने आप हो जाते हैं। आप सोचेंगे, आप कई कहते हैं ना कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता ये चीजें करने के लिए। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं घर का काम करूं कि मैं ये वाली बुक्स पढूं। तो आपका पैशन क्या है? मैं बुक्स भी पढ़ लेती हूँ, मेरे ब्रेकफास्ट भी बिल्कुल एक्यूरेट टाइम में बन जाते हैं, मेरा लंच भी पैक हो जाता है हस्बैंड का, मेरे बच्चे भी टाइमली स्कूल चले जाते हैं। मेरा हर काम टाइम पे होता है, मुझे जहाँ जाना होता है मैं वहां होके भी आ जाती हूँ। मतलब मुझे ये सोचना नहीं पड़ता कि मुझे ये करना है, तो मैं ये करूंगी तो मेरे बाकी काम रह जाएंगे। जिस चीज में आपका पैशन है, आपकी चीजें वैसी वैसी सेटल हो जाएंगी। हम सोचते हैं ना कि यार मेरे घर का इतना काम है, मैं कहाँ सिंगिंग सीख सकती हूँ, मेरे घर का इतना काम है कहाँ मैं डांसिंग सीख सकती हूँ, मेरे घर का इतना काम है कहाँ मैं जुम्बा क्लासेस जा सकती हूँ। अगर आपका पैशन है, कहाँ मैं ये चीजें कर सकती हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं। और ये चीजें करने से ही आपकी लाइफ में उमंग रोमांच आएगा, आपकी लाइफ और बेटर हो जाएगी। जो करने में आपको खुशी मिल रही है, आपको वो ही करना है। आप उसके लिए ही बनाए गए हो। आपको जो करने में मजा आता है, आप उस लिए ही बनाए गए हो। और बाकी सारी चीजें उस ऑर्डर में आ जाती हैं जो आपको, आपके जो आप जिसके लिए वो चीजें कर नहीं पा रहे। आप शायद, आप ऑफिस जाते हो, आप घर का काम करते हो, आप वो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे। तो जब आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, जो आप चाहते हो, आप घूमना चाहते हो, आप जो करना चाहते हो, जो मर्जी करना चाहते हो ना, वो चीजें आप करने लग जाओगे ना, आपका पूरा टाइम आपका कैसे सेट हो जाएगा, आपके लिए वो टाइम निकल आएगा, आपके सारे काम अपने आप टाइम पे हो जाएंगे। हर चीज आपकी टाइमली हो जाएगी। और ये मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। मैं कहूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे हस्बैंड जल्दी ऑफिस जाते हैं तो मेरे को लंच भी बनाना होता है, ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है। मैं कैसे ये क्लासेस ले सकती हूँ, मैं कैसे ये दिन में कर सकती हूँ? पर जब मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया, मैंने इसके लिए टाइम निकाला, अपने लिए टाइम निकाला, मेरे सारे काम टाइमली होते चले गए।
हर चीज मेरी सेट होती चली गई, मेरे को ऐसी मेड्स मिल गई जो सारा घर मेरा संभाल लेती हैं, मेरा खाना इतना अच्छा बन जाता है, सारी चीजें मेरी हर चीज टाइमली हो जाती है। हमें वो करने के लिए बनाया गया है जो जिसमें हमारा मन है। हम इसलिए बनाए गए हैं। किसी को अब शायद खाना बनाना ना अच्छा लगता हो, तो वो उसलिए बना ही नहीं है जिसको खाना बनाना नहीं अच्छा लगता। उसको जिसमें मजा आता है वो उस लिए बना है। शायद किसी को बाहर के काम करने में बहुत मजा आता है, घर के काम करने में मजा नहीं आता, तो वो बाहर के काम करने के लिए ही बना है। शायद किसी को कुछ और, जैसे सपोज कुछ एक्टिविटीज करने का मन करता है, कुछ शायद किसी को ये योगा करने में बहुत मजा आता है, तो वो योगा करे। मतलब जिसको जो मजा आता है, ये चीज मैंने अपनी मदर इन लॉ में देखी है। उन दिन रात योगा, इतना पैशन है योगा के लिए। योगा, दिन रात योगा, उसमें ही वो खुश रहती हैं। सुबह 3 बजे उठ के योगा, 5 बजे योगा, जब देखो योगा और हाथ की मुद्राएं बनी, क्योंकि वो बनी ही वो करने के लिए। वो बनी ही शायद योगा करने के लिए ही है। उनको उसमें बहुत आनंद आता है। जिसको जो आनंद आता है वो करने में, वो हैप्पी रहता है, उसकी लाइफ अपने आप अच्छी हो जाती है। हम कहते हैं कि हमें एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, अब मुझे कह दो आप योगा कर ले, मेरा मन ही नहीं करेगा करने के लिए, क्योंकि मेरा उसमें मन ही नहीं है। वो मेरी मेरी कप ऑफ टी नहीं है। जो मेरा पैशन है, जो मेरे को अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है वो आपको अच्छा लगे। तो जो चीजें आपको आज सब देखेंगे कि मुझे क्या करने में अच्छा लगता है, क्या चीज करने में मुझे खुशी मिलती है। शायद कोई गाना गाने में खुशी मिलती है, शायद कुछ बनाने में खुशी मिलती है, शायद किसी का पैशन होता है कुकिंग, बहुत तरह तरह की डिशें बनाऊं, बहुत अच्छे से अपने घर को सजाऊं। हर किसी का अपना अपना पैशन है। तो आप सारे आज अपना अपना पैशन देखेंगे कि मुझे किस लिए बनाया गया है, कि आपको वो चीज करने के लिए बनाया गया है जो आप कर नहीं रहे। और जो नहीं कर रहे, आपको उसमें, जो नहीं कर रहे उसमें आपकी खुशी है, और जो कर रहे हैं उसमें आपकी खुशी ही नहीं है। तो जब आप जो काम करेंगे ना, आपको अपने आप और कामों में भी खुशी। अब आपका होगा कि खाना तो बनाना ही पड़ता है ना घर पे, तो आप देखेंगे आपका पैशन बढ़ जाएगा। जब आप अपनी मन चाही चीजें करेंगे, आपको खाना बनाने में भी इतनी खुशी होगी। आपको वो काम करने में, और जो काम आपको अच्छे नहीं लगते वो काम करने में भी आपको मजा आने लग जाएगा, आपको खुशी मिलने लग जाएगी। आप अपने आप को देखेंगे कि मैं, ये चीज मुझे करने में नहीं मन करता था, और जब आपने अपना पैशन स्टार्ट किया, जो करना आपको अच्छा लगता है, जो आप करना चाहते हो वो करना शुरू कर दिया, आप देखोगे आपका जो काम करने का मन भी नहीं करता ना, वो काम भी आप इतने प्यार से, इतने खुशी खुशी करने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि आप अंदर से खुश रहने लग गए, आपको खुशी मिलने लग गई अपनी मन चाहा, क्योंकि आप पैदा ही इसलिए हुए हो। पैदा ही इसलिए हुए। शायद किसी को अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, शायद आपको अपने बच्चों के साथ बैठ के मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, वो टाइम निकालें। शायद आपको ये किसी को कुछ सिखाना, कुछ बताना अच्छा लगता है, वो करें। तो आपको जो अच्छा लगता है आपने वो ढूंढना है जी। उसी से आपकी लाइफ में आपको यही करने के लिए बनाया गया है। और जो चीजें हम कर रहे हैं वो सेकेंडरी हैं। जब आप वो चीजें करने लग जाओगे, आपकी लाइफ अपने आप ट्रैक में आ जाएगी, अपने आप वो चीजें होने लग जाएंगी। चलो जी, ज्योति पढ़े। आप ही के लिए ही बनाया गया है, ताकि एक एक सेकंड, हाँ जी, हाँ जी। बनाया गया है, आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस महसूस करने के लिए ही बनाया गया है, आपको अपने अमूल्य को एहसास रखने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए ही बनाया गया है। जाहिर है, एक समय मिनट, समय एक पर एक से आपके जीवन। एक मिनट से, हाँ। तो आपको अपने अमूल्य होने का एहसास रखने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया है। अपने लिए अच्छा महसूस, और हम क्या करते हैं? अपने आप को गिरा देते हैं, अपने अंदर ही कमियां ढूंढते हैं, अपने आप को ही बुरा बुरा बोलते हैं, अपने आप के बारे में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सोच लेते हैं। और साफ लिखा है, आपको सबसे पहले आप अपने आप को भरोगे ना,
अपने बारे में आपको किस लिए बनाया गया है? आपको अपने बारे में अच्छा सोचने, अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया है। तो जो नहीं करता अपने बारे में अच्छा महसूस, तो वो करना शुरू करे, ये मैजिक मिरर की प्रैक्टिस करे। चलें श्रुति, आगे बढ़े। जाहिर है समय समय पर आपके जीवन में चुनौतियां भी आती हैं। उन चुनौतियों को भी आप ही के लिए बनाया गया है, ताकि आप विकास कर सकें। लेकिन यह ना भूलें कि आपको समस्याओं और चुनौतियों से उभरने के लिए बनाया गया है। आपको जीवन भर जीतने के लिए बनाया गया है। आपको सुखी होने के लिए बनाया गया है। आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया हाँ, गया है। यहीं पर स्टॉप। आपको जीवन भर। हाँ, हाँ जी। तो आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, आप सोचोगे कि मेरी लाइफ में तो इतनी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, इतनी चुनौतियां आती हैं, पर वो किस लिए आती हैं? आपका ही विकास करने के लिए आती हैं, आपको ही आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। सबसे पहले तो ये सुन लें, क्योंकि ये लाइफ है। ये लाइफ है, अप एंड डाउन आएंगे ही आएंगे। और जहां पर कोई चुनौती आई, जहां पर कोई ब्रेक डाउन आया, समझ जाए वो आपका विकास का टाइम है, आपको आगे बढ़ाने का टाइम है। और जब भी कोई चुनौती आए, आपने क्या बोलना है? इससे मैं क्या सीख रही हूँ? ये मेरी लाइफ सीख में जो रही हूँ। सिचुएशन आई है, ये मुझे क्या सिखाने आई है? हो सकता है आपके अंदर पेशेंस लाने लाई हो सकता है आपको बहुत पोलाइट बनाने लाई हो सकता है आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देने आई हो सकता है आप जो करना चाहते हो वो करने के लिए आई हो। वो चुनौती क्यों आती है हमारी लाइफ में? तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि चलो, चलो ये आ गई है, अब ये मुझे सिखाने क्या आई है? ये मेरे अंदर कौन सी क्वालिटीज को डेवलप कराने आई है, जो क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है, या उस क्वालिटी की मेरे अंदर कमी है। हो सकता है मेरे अंदर शायद पेशेंस की कमी हो सकता है शायद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही ना हो बात करने का। हो सकता है जो भी आपको देखना है, ये जो सिचुएशन मेरी लाइफ में आई है, मुझे स्ट्रांग करने के लिए आई है। जो भी आप देखेंगे, जो भी आपकी लाइफ में कोई ब्रेक डाउन आए, समझ जाना आपके विकास के लिए ही ये चुनौतियां आई हैं। आपका ही भला होगा इसमें। देखो क्यों, ये देखो टेस्ट होते हैं ना, भगवान जी आप कहते हो कि एक के बाद एक आ जाती हैं, तो वो टेस्ट चल रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि ये बच्चा ये वाले टेस्ट पार कर चुका है, इतने इतने इसने 5 नंबर का टेस्ट पार कर लिया, इसने 10 नंबर का टेस्ट पार कर लिया, इसने 15 नंबर का टेस्ट पार कर लिया। अब मैं इसको 50 नंबर का टेस्ट देता हूँ, क्योंकि ये तो क्लियर कर चुकी। तो जो भी चुनौती आपकी लाइफ में आएगी, आपको होता है ना छोटे छोटे ब्रेकडाउन आ जाते हैं, फिर कई बार बहुत बड़ा वाला आ जाता है। तो ये ब्रेकडाउन क्यों आते हैं? छोटे वाले आप पार कर चुके, जब बड़ा आया है तो इट मीन्स आपको कुछ और बड़ा देने आया है, आपके अंदर और ज्यादा क्वालिटीज डेवलप कराने आया है। जिस चीज की शायद हम, वो उस सिचुएशन में शायद हम अपना टेम्पर खो देते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, तो वो आपको पोलाइट बनाने आया है, आपको पेशेंस देने आया है। आपको देखना है अपने लिए कि ये जो भी चीज मेरे साथ हुई है, ये मुझे क्या सिखाने आई है, और इससे मैंने क्या सीखना है, जिससे कि मेरा विकास हो। भगवान जी ने मुझे, मेरी लाइफ में ये सिचुएशन तो आई है, क्यों आई है? सबसे पहले तो ये मान लें ये सिचुएशन इसलिए आई है, जो मैंने किया वो मेरे पास आया, सबसे पहले। दूसरा, ये जो चुनौतियां आती हैं वो हमें बहुत बड़े बड़े गिफ्ट देने ही आती हैं, हमें आगे बढ़ानी आती हैं, हमें कुछ सिखाने आती हैं। हम जब वो चीज सीख जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं अपनी लाइफ में। हम एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी ऊपर चढ़ जाते हैं। तो कोई भी ब्रेक डाउन आए, खुश हो जाए कि बहुत बड़ा विकास होने वाला है, मेरी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और हम क्या करते हैं, उस टाइम को इतना भला बुरा कहते हैं, उस सिचुएशन को इतना नेगेटिव सोच लेते हैं, उस इंसान के बारे में इतना बुरा बुरा बोलने लग जाते हैं, हमें उनकी अच्छाइयां दिखनी बंद हो जाती हैं। हम उल्टा करते हैं, और हमें करना क्या है? क्या करना है? सवाल पूछना है पहले अपने आप से कि ये मेरी लाइफ में आ तो गया ब्रेकडाउन, ये मुझे सिखाने क्या आया है? क्या सिखाने आया है?
और मेरे अंदर कौन सी क्वालिटीज इसकी वजह से डेवलप हो रही हैं, इसकी वजह से मेरी लाइफ, आप पीछे जाएंगे जितने भी आपकी लाइफ में ब्रेक डाउन आए हैं, आप जरूर कुछ ना कुछ क्वालिटी लेके आगे बढ़े हैं। आपके अंदर कुछ ना कुछ आया है, कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी आपने डेवलप करी है उसकी वजह से। यस और नो बोले। यस। मैजिक बुक करके आए हैं, जो मैजिक बुक करके आए हैं वो उनको यस। यकीन यस। होएगा कि कोई भी यस। ब्रेकडाउन हमारे लाइफ में आता है वो हमें सिखाने के लिए आता है। अगर वो चीज मैंने सीख ली तो वो आगे आएगा ही नहीं। अगर वो मैंने चीज नहीं सीखी, वो बार बार सिचुएशंस आएंगी, बार बार वैसे लोग आएंगे, बार बार वो चीजें मेरे सामने आएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने उससे सीखा ही नहीं। उस टाइम में मैंने ब्लेम गेम कंप्लेन करनी शुरू कर दी, उस टाइम मैंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, उस टाइम मैंने भला बुरा सोचना शुरू कर दिया, उल्टा करना शुरू कर दिया। और जो कि मुझे उस टाइम में अपने आप को पूछना है, लेट्स सी, अब तू आ गई है, बता मुझे क्या सिखाने आई है, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। बता मुझे क्या सीखना है इससे। मुझे शायद पेशेंस लाना है अपने अंदर, शायद मुझे रिएक्ट नहीं करना है इस टाइम में, शायद मुझे चुप रहना है, शायद मुझे इस टाइम में शुक्राने बढ़ाने हैं अपने। शायद मैंने इस इंसान का, इस सिचुएशन का कभी कभी भी ग्रेटिट्यूड, शुक्राना किया ही नहीं। शायद ये मुझे सिखाने आई है कि इसके पेंडिंग है शुक्राने, तूने किए नहीं है, तू आजकल कर नहीं रही, इसलिए ये सिचुएशन आई है। आप देखेंगे अपनी लाइफ में कि आपको क्या करना है। क्लियर जी? ये बहुत डीप है, बहुत डीप है, बहुत डीप है। मेरे को तो लग रहा है कि मेरे को इंट्रोडक्शन में 3-4 दिन और लग जाएंगे। तो जी थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी को कोई भी डाउट है, थैंक कोई यू भी सो मच। थैंक यू सो कुछ भी मच। समझ थैंक यू। नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल अपने मतलब क्लास शुरू होने से पहले पूछ लें कि मुझे, आप जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा। आपको पूछना पड़ेगा, चाहे अपने आप से पूछें, चाहे आपको यहाँ की कोई लाइन नहीं समझ आ रही तो आप वो पूछें कि इस लाइन का क्या मतलब है। क्योंकि जहां पर आपकी रुकावट है वहीं पर आपके रास्ते खुलेंगे, जहां पे अटक है वहीं से रास्ते खुलने हैं, याद रखना। जहां से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, जहां पर आपके मन में कोई डाउट है, जहां से आपकी अटक है वहीं पर आपके रास्ते खुलने हैं। पूछें, अपने आप से पूछे, सब कुछ अंदर है, सब कुछ अंदर है, अपने आप से पूछे। कुछ चीज नहीं समझ आ रही तो मुझसे पूछें। थैंक यू सो मच, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। थैंक लव यू। यू ऑल। थैंक यू थैंक मुझे यू जी, थैंक यू थैंक यू। ज्योति, बहुत अच्छी रीडिंग थैंक करने यू। के लिए। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। थैंक यू मुझे अलाउ करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक तो यू। हिंदी वाले रीडर्स जो भी हैं, अपने आप को नॉमिनेट कर दे ग्रुप में कि मैं भी हिंदी की रीडिंग कर सकती हूँ, क्योंकि हिंदी में ही मेरे को लेके चलना पड़ेगा हर, क्योंकि हर एक एज ग्रुप के हैं, तो हिंदी ही मुझे लग रहा है मैं कि। एक चीज बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ज्योति पढ़ रही है तो मुझे लगता है कि ज्योति ही रेगुलर पढ़े तो ठीक रहेगा, हाँ, कोई 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 इशू नहीं है। क्योंकि एक ही पढ़ने जना में कोई पढ़ेगा तो परेशानी सबको नहीं, पर समझ मुझे में। नजर नहीं आ रहा। हाँ, मेरी स्क्रीन में नजर नहीं आ हाँ रहा है हाँ, मेरे को। कोई 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 इशू नहीं तो नहीं पढ़ है सकती। फिर ज्योति, तेरे हम्म। को अक्षमा पढ़ सकती है, क्योंकि क्योंकि मुझे एक ऑल्टरनेट रखना पड़ेगा कि बाय चांस कोई लेट हाँ आया, एक। कोई जल्दी आया, तो दूसरा बंदा तैयार रहे। हम्म। दो बंदे होने चाहिए। हाँ अभी हाँ। ज्योति ज्योति ही कंटिन्यू करे, ज्योति ही करे। बाय चांस कई बार होता है कि नहीं आ पाया वो इंसान, तो कौन रीडिंग करेगा? तो हिंदी के, किरण भाभी पढ़ सकती हैं। वो कहते हैं मुझे दिख नहीं रहा ना। स्क्रीन में नजर नहीं आ रहा मेरे को। ओके ओके। हाँ, तो कोई बात नहीं, जिसको तो ज्योति तू अपना देख, तेरे को ये भैया अलाउ किया है इस बारी, परमात्मा ने, यू आर चूजन वन की रीडिंग करने के लिए। बहुत बहुत हाँ, तो थैंक यू। तू, थैंक यू बहुत बहुत। हाँ तो अब मैं कैसी पढ़ रही थी आप ये बताएंगे। बहुत बढ़िया पढ़ा, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल बहुत डन। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा। पढ़ा आपने। बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ, तो कल से हम यहीं थैंक यू। से, थैंक यू। थैंक यू। हाँ तो कल से हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बस कल का क्या असाइनमेंट था, पूरे दिन अवेयर रहना है, अच्छे शब्दों का यूज करना है, अच्छा 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 सोचना है, अच्छा बोलना है, पावरफुल वर्ड्स को यूज करना है अपने लिए, दूसरों के लिए अच्छाइयाँ देखनी है। हर हर चीज आपकी ना लाइन में आ जाए। जब हम ये करना शुरू कर देते हैं ना, आप देखेंगे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, हैरान रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। ये ग्रेटिट्यूड हम मैजिक बुक करके आए हैं,
ग्रेटिट्यूड सेकंड नंबर की पावर। अगर आप ग्रेटफुल इंसान हो तभी ये पावर बुक में एंट्री हुई है आपकी। पावर बुक ऐसे नहीं मिल जाएगी। जो शुक्रगुजार इंसान है वो पार करके आया है। और आप देखेंगे ब्रेकडाउन आएंगे, होता है ना, सेशन लेते हैं कई बार, कोई इंसान 2 दिन आता है, 4 दिन आता है, बाद में आता ही नहीं है, शायद कोई उठ ही नहीं पाता। क्यों आते हैं ये ऑब्स्टिकल्स? आपके विकास के लिए आते हैं। अगर उठ गए तो बल्ले बल्ले, आ गए क्लास में बल्ले बल्ले, नहीं तो देख लेना वहां पे कुछ रहस्य छुपा है आपके लिए, ब्रेकडाउन है। अगर नहीं आ पा रहे तो शुक्राने करें, शुक्राने में कमी है, शुक्रानों से भरे। जब ब्रेकडाउन आए शुक्राने करना शुरू कर दें। इस क्लास के लिए अलाउ मांगे परमात्मा से कि मुझे एंट्री दो, मुझे एंट्री दो। और शुक्रगुजार इंसान, क्योंकि जो प्रैक्टिस कर चुका है ये ग्रैटिट्यूड की, क्योंकि ये जो पावर है ये नंबर 1 पावर है। इस तक पहुंचने के लिए हमने वो सारी फीलिंग्स स्टार्ट, जब मैं कराऊंगी तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें हम पार करके आए हैं। होप, सेटिस्फैक्शन, एंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड, अब इसका नंबर है। तो ये चीजें आपकी लाइफ में तभी आएंगी जब आप एक शुक्रगुजार इंसान होगे। तो मैजिक बुक की प्रैक्टिस कभी भी ना छोड़ें। रोज 10 शुक्राने आपने लिखने हैं, हर चीज को देख के शुक्रगुजार। कमियां तो हर कोई ढूंढ लेता है यार, अच्छाइयां ढूंढ के दिखाओ ना। कमियां ढूंढने में तो नंबर 1 है, अच्छाइयां ढूंढ के दिखाओ ना, नंबर 1 उसमें बनो ना। जब उसमें बन गए ना, ये पावर अपने आप हमारी जाग जाएगी। अपने आप ये पावर हमारी जाग जाएगी। ये पावर हमारे लिए वो सारे करिश्मे कर देगी जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में। हेल्थ क्या, पैसे क्या, रिश्ते क्या, सब कुछ अंदर है, सब कुछ अंदर है, सब कुछ अंदर है। तो थैंक यू जी, थैंक यू, लव यू और गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू। यू, थैंक यू सो मच।